जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला दिया हुआ है 140। तो चलिए इसको लगाते हैं। सवाल को एक बार देख लीजिए। दूसरा सवाल दिया हुआ आपका 156, तीसरा है 3825, चौथा जो आपका है 5005 दिया हुआ। ठीक है, चलिए लगाते हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है 140 दिया हुआ। कितना है? 140 दिया हुआ है। देखिए, आपका जो आपका पहला प्रश्न है ये आपका 140 दिया हुआ। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अब हमारा जो पहला प्रश्न है 140 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसको काट देते हैं। देखिए, यह संख्या आपकी 2 से कटेगी, 2 सत्ते 14, जीरो उतार लेते हैं। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 3 6, एक साथ यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा? 2 25 10। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसको अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। अब फिर इसकी जो 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7। अब देखिए 140 बराबर यही जो इधर का जो आपका आया है ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको और बेटर तरीके से लिखना है तो इसको 2, अब देखिए कितने बार आया? 1 2 बार आया है, तो इसकी पावर जो हम 2 कर देंगे, इंटू 5 और इंटू 7। बस यही जो आपका होता है अभाज्य गुणनखंड होता है। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो दूसरा सवाल है 156 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 156 दिया हुआ है। इसको भी उसी प्रकार लगाते हैं। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 15 होता है, 1 इसके आगे आ जाएगा, हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक साथ, तो 1 यहाँ पर आ गया, 18 हो गया। तो क्या होगा? 2 9 18। फिर जो हम इसको फिर जो अब कितने का से 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसको 13 से ही काटना पड़ेगा। तो 13 एकन्नम 13। ठीक है, अब देखिए बस आपका सवाल लग चुका है। आपका सवाल लग चुका है। 156 का जो आपका गुणनखंड हो गया भाज्य, ये सारी संख्या जितनी है इसको इंटू में लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 फिर इंटू। ठीक है, अब देखिए इसको भी उसी प्रकार अगर बेटर तरीके से लिखना है तो इसको क्या कर देते हैं 2। अब देखिए कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसकी पावर 2 कर दे रहे हैं, 3 इंटू। बस यही जो आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 38 25 दिया हुआ है। कितना? 38 25 दिया हुआ है। तो तीसरा जो आपका दिया हुआ है 38 25 दिया हुआ है। देखिए 38 25 से चलिए इसके लगाते हैं। देखिए, आपको जो 38 दिया हुआ और 25 दिया हुआ कितनी संख्या से कटेगा? तो ये हमें मालूम है 5 से कट जाएगा। देखिए
तो 5 सत्ते 35, 3 38, 3 यहाँ हो जाएगा 32 हो जाएगा, 3 5 छक्का 30, 2 32, 2 यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा 25 और 5 पच्चे 25। ठीक है, अब देखिए ये भी 5 से आपका कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 2 7, 5 पच्चे 25, 5 तियाँ 15। ठीक है, फिर इसको भी काट लेते हैं, गुणनखंड करना है, जानते हैं आप लोग 7 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए फिर इसको हम 3 से काट लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 पच्चे 15 और 3 एकम 3, बस। अब एक कितने से कटेगा, तो ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 5, 2 यहाँ पर 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखिए कितने से कटेगा, तो अब जो है आपका 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। ठीक है, बस आपका सवाल लग चुका है। देखिए 3825 का जो आपका भाज्य गुणनखंड हो गया, और 5 × 5 इसी प्रकार जो आपका इतना हो गया। इसको अगर बेटर तरीके से लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो संख्या 2 बार है या 3 बार है उसके पावर 2 कर दीजिए या 3 कर दीजिए। देखिए 5 आपका 2 बार है तो इसकी पावर हमने 2 कर दिया, और देखिए 3 भी आपका 2 बार है तो इसकी पावर 2 कर दे रहे हैं, 17 सिंगल बार है तो इसको उसी प्रकार उतार ले रहे हैं। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो आपका चौथा सवाल दिया हुआ है, वह आपका दिया हुआ है कितना, 5005। ठीक है, 5005 दिया हुआ है, तो इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं, 5 से ही काट दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बस। अब फिर ये कितने से कटेगा, तो ये देखिए 7 से कटेगा, तो 7 से हम काट लेते हैं। देखिए 7 एकम 7, 3 10, 3 यहाँ पर आ जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 30 होता है, 2 यहाँ पर आ जाएगा 21, 7 त्रिक 21। अब फिर जो इसको हम कितने से काटेंगे, तो देखिए ये जो संख्या आपकी 13 से कट जाएगी, तो हम 13 से काट लेते हैं, 13 एकम 13, फिर यहाँ 1 14, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 13 एकम 13। अब फिर इसके बाद इसको हम 11 से विभाजित कर लेते हैं, तो 11 एकम 11, बस। और इसका भी हम कर देंगे 5005 बराबर, देखिए टोटल संख्या हम लिख लेंगे बस, तो 5 × 7, फिर उसके बाद जो आपका 13 दिया हुआ, फिर उसके बाद जो आपका 11 दिया हुआ है। ठीक है, बस यही क्या हो गया, गुणनखंड हो चुका आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक प्रश्न और दिया हुआ है, वह जो आपका प्रश्न दिया हुआ है कितना है, नंबर 5 74 29, कितना दिया हुआ है, नंबर 5 जो आपका प्रश्न दिया हुआ है 74 है 29, तो इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसको भी हम पहले कितने 3 से काट लेते हैं। देखिए अगर 3 से हम काटेंगे तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 होता है, देखिए तो यहाँ 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, 2 14, 22, 3 सत्ते 21, 3 से ये संख्या नहीं कटेगी, तो हम कितने से काटेंगे, तो ये देखिए भैया ये आपको 17 से काटना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम 17 से काट लेते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार 17 से काटेंगे तो आपका कितने बार में जाएगा, ठीक है 17 चौके 68, 68 और जो आपका 2 70 और 4 74, 6 बचा, अच्छा यहाँ पर 62 हो गया, फिर 17 चौके 68 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार ले जाते हैं, तो 17 तियाँ 51। ठीक है, और 51 है और 2 उसमें का और जो 9 इसमें का, 9 2 11 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 119, तो 17 कितने बार में 119 आता है, तो 17 सत्ते 119। ठीक है, बस। अब फिर इसकी काटेंगे, तो देखिए अब जो आपका यह जो है, अब आपका ये 23 से कटेगा, कितने से कटेगा, 23 से, तो 23 से काट लेते हैं। देखिए 23 दूना कितना होता है, 46 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार में ले जाएंगे, 23 एकम 23। अब फिर उसको बाद जब घटाएंगे इसमें से, तो आपका कितना बचेगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे 2 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 यहाँ पर जब आ जाएगा
तो 200 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 207 जो है देखिए, तब 207 30 9 207 होता है, ठीक है। बस अब उसके बाद जो हम 19 से डायरेक्ट काट देते हैं, 19 से कम 19 से, बस हो गया आपका 74 29 बराबर 17 इंटू 23, फिर उसके बाद जो दिया आपका है इंटू 19, तो 19 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो दूसरा जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न आप लोगों को हम एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। आपको इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है और इसको जांच भी करनी है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, पहला प्रश्न कि 26 और 91, ठीक है। तो देखिए 26 और 91 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। देखिए जो आपकी बड़ी संख्या है उसको पहले लिख लेते हैं, छोटी संख्या को हम बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए उसी प्रकार इसको भी हमको तोड़ना है। तो देखिए जब उसी प्रकार हम इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए पहले हम 2 से अगर करेंगे, 1 मिनट, यह 2 से पहले कटेगी नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए 13 सत्ते 91 होता है आपका, 13 सत्ते 91 होता है। तो हम पहले इसको 13 से ही काट लेते हैं। देखिए तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 13 सत्ते 91, ठीक है। यही जो संख्या इसको तोड़ लेना है, किस प्रकार टूटेगी, ठीक है। पहले छोटी छोटी क्रम में ही तोड़ना चाहेंगे हम, ठीक है। अब देखिए आपका जो 26 दिया हुआ है, और 26 को हम 13 दूना 26 कर लेंगे। अब देखिए ये जो संख्या है आपकी दोनों में मिल रही है, ठीक है। जो आपकी संख्या है दोनों में मिल रही है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ बराबर 13 हो जाएगा और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को उतार लेंगे और बाकी जो बचा है इसको भी उतार लेंगे। तो आपका 2 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। अब टोटल इसका हम क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, अर्थात तो गुणा कर दे रहे हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है। बस एलसीएम आपका 13 हो गया, एचसीएफ आपका 182 होगा। देखिए एक बार हम पुनः समझाने की कोशिश करेंगे कि 91 दिया हुआ है, 91 लिख लिए, 26 दिया हुआ है, 26 लिख लिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसको, ठीक है। तो देखिए पहले जो आपका 7 से कट जाएगी संख्या, ठीक है। तो 7 एकम 7 2 9 2 यहाँ पर 21 हो गया, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 एकम 13, तो यही जो आपका है यही पर हम यहाँ लिखे हैं, उसी प्रकार इसको भी आपको लिख लिए हैं, ठीक है। अब जो दोनों में मिलती है कॉमन, ठीक है। देखिए 13 इसमें भी था, इसके भी गुणन में खंड में था, तो यह दोनों संख्याएं जब हम मिला लिए तो आपका यही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सम में होगा। और एलसीएम में क्या होता है कि जो एचसीएफ है उसको भी लिख लेना है और बाकी जो आपका छूटा हुआ है ये दोनों संख्याएं हैं तो इनको भी लिख लेना है, ठीक है। और आपस में गुणा कर देंगे, बस वही हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इसकी जांच भी करनी है, तो जांच भी कर लेते हैं। जांच के लिए क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का कह रहा है आपका गुणनखंड। देखिए इन दोनों संख्याओं का भी गुणा करना है और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम जो आपका है यह है, इनका भी आपस में गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं।
तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आपका 23 66 आ जाएगा, और इधर भी का जब हम गुणा करेंगे इन दोनों का तो हमको जो है 30 66 मिल जाएगा। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो दूसरा दिया हुआ है 510 और 92 दिया हुआ, ठीक है। 510 और 92 दिया हुआ है। तो देखिए 510 92, तो उसी प्रकार इसका भी हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको निकाल ही देते हैं, निकालेंगे। ठीक है, देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 1 5, 2 पच्चे 10, 1 11, यहाँ पर हो गया कितना 10, तो हो जाएगा आपका 2 पच्चे 10। ठीक है, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। फिर इसको हम जो 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। फिर इसको हम 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7। बस देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, देखिए एक ये है एक ये लिख चुके हैं। अब हमको जो है 5 लिखना है और 17 है जो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए 92 का भी हम निकाल लेते हैं। देखिए इसको भी हम 2 से काट दे रहे हैं, 2 चौके 8, एक ना 2 छक 12। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, फिर 23 एकम 23। तो आपको कितना मिलेगा, 2 2 2 2 23। अब देखिए ये जो आपका 2 संख्या है, ठीक है, ये आपके दोनों मिल रही है। आपका ये HCF हो गया, और कोई नहीं मिल रहा है, देखिए नहीं मिल रहा। तो हम कह देंगे अतः HCF बराबर 2 और LCM बराबर जो आपका कितना हो जाएगा, एक तो HCF लिख लेंगे, HCF हो गया। अब हमको 2, उसके बाद 23, फिर उसके बाद 3 5 17। ठीक है, 3 5 17। अब क्या करेंगे, हम इन टोटल को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका जब हम गुणा करेंगे तो ठीक है 30,360 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जांच भी इसकी करनी है। जब हम जांच करेंगे, जांच के लिए क्या करेंगे कि जो आपका प्रश्न दिया हुआ है उनको हम आपस में गुणा कर लेंगे, फिर बराबर जो HCF और LCM आया है इसको भी हम गुणा कर लेंगे। तो आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो हमारे LCM आया हुआ है ये है 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा देखिए जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 6 9 2 0 हो जाएगा। इसको जब आपस में हम गुणा करेंगे तो यही संख्या फिर आ जाएगी आपकी। बस यही आपकी जांच हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न तीसरा दिया हुआ है 336 और 54 दिया हुआ था, इसको भी हम उसी प्रकार कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो आपका हो जाएगा 2 3 3, फिर उसके बाद जो आपका 3, पहले में आपका इतना मिल जाएगा 1 मिनट में 2, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा,
ये आपका जो है 2, 2, फिर 2, फिर 2, फिर उसके बाद जो आपका 3 दिया हुआ, फिर उसके बाद जो आपका और जो आपका है यहाँ पर 7 दिया हुआ। ठीक है, बस इसका यह हो जाएगा। यही इसका आगे पीछे हम लिख दिए थे भूल कर। ठीक है, देखिए 54 का जो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक संख्या आपको जो है 2 मिल रही है, और जो आपकी एक संख्या देखिए यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो हमारा HCF जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिला और यहाँ पर 3 मिल गया, 2 3 6, और LCM जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक तो आपका 6 हो गया। अब इन दोनों में से कोई की नहीं लेंगे, अब जो बचा उसको ले लेते हैं। तो 1 2 3 बार जो आपका 2 है, तो हम 1 2 3 बार लेते हैं। उसके बाद 7 दिया हुआ है, 7 ले लेते हैं। फिर उसके बाद 3 3 3 इंटू 3। ठीक है ना, मतलब हम टोटल संख्या के लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, सभी को हम गुणा कर लेते हैं। जो हम सभी को गुणा कर लेंगे, तीन 3024 कितना आ रहा है आपका, 3024 आ रहा है आपका। ठीक है, 3024 आ रहा है। ठीक है, अब हमें जांच भी करनी है, तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जांच, देखिए जांच के लिए दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा कर लेंगे, और LCM का और HCF का इनका भी गुणा कर लेंगे। अब देखिए जब हम गुणा करेंगे तो हमारा जो 18,144 आएगा। कितना आएगा, 18,144 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी उतना ही आएगा। ठीक है, जांच कर लेना, अगर हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लगाते हैं। देखिए जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, वो आपका बता रहा है 12 15 और 21 कितना दिया हुआ है। पहला जो इसमें आपका सवाल दिया हुआ है, 12 15 और 21 दिया हुआ है। थोड़ा ये जो आपका धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देने लगा। ठीक है, कितना है, 12 15 और 21। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे उसी प्रकार, 12 15 21। ठीक है, बस देखिए 2 दूना 4 3 12, फिर इसका करेंगे तो 5 3 15 और 7 3 21। तो देखिए ये जो आपका सब में मिल गया, वही आपका जो क्या हो गया, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका जो HCF हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और LCM जो आपका हो जाएगा तो 3 इंटू, देखिए 2 2 5 7, इन सब का हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 420 मिल जाएगा। ठीक है, 420 मिलेगा। बस अगला देखिए जो आपका प्रश्न दिया हुआ है दूसरा क्या है कि 17 23 और 29। ठीक है, देखिए तो इनका भी हम लगाएंगे, तो 17 एकम 17 और 23 एकम 23 और 29 एकम 29 जो होता है आपका।
तो ये जो एक एक मिल रहा है यही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF आपका एक हो जाएगा और LCM जो आपका हो जाएगा, इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे अर्थात गुणा कर लेंगे, ठीक है। 29 हो जाएगा। अब जो गुणा करने के बाद जो आएगा वो आप लिख लेना, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है 8, 9 और 25 दिया हुआ है, तो इसको हम क्रम वाइज लिख लिए। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 त्रिका 9, ठीक है ना। अब देखिए 5 5 25। अब ध्यान से देखिए तो आपका जो है कोई भी संख्या 2 बार एक इसमें मैच नहीं खा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जब कोई संख्या नहीं मिलती है तो उसका HCF जो आपका हो जाता है HCF आपका एक हो जाता है। कैसे एक हो जाता है, देखिए इसमें अगर हम एक से गुणा करेंगे तो भी हमारी यही संख्या होगी, इसमें भी हम एक से गुणा करेंगे तो भी हमारी यही संख्या रहेगी, इसमें में भी अगर हम एक से गुणा करेंगे तो भी हमारी यही संख्या बची रहेगी। तो तीनों में एक मिल गया, ठीक है, इसलिए सेफ हो जाएगा। और LCM जो आपका हो जाएगा LCM, तो सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे तो जो आपका आ जाएगा वही आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब टोटल हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, आप लोग लिख लेना, तो आपका शायद 1800 करीब आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो हो जाएगा LCM हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, तो LCM इतना का ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी हम लगाते हैं। देखिए जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, कितना दिया हुआ है, HCF कोष्टक में दिया हुआ 306 और दिया हुआ है 657, ये आपका दिया हुआ, ठीक है, बराबर 9 दिया हुआ है। LCM हमको ज्ञात करना, ठीक है। LCM 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए LCM निकालने के लिए क्या होता है, LCM निकालने क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF होता है, ठीक है। पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या आप पूरे एक बट्टे क्या होता है आपका HCF होता है, ठीक है। तो देखिए अब पहली संख्या कौन है, ये देखिए पहली संख्या है, आपकी दूसरी संख्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और HCF बट्टे में, तो HCF देखिए कितना दिया हुआ है 9, इसका निकला 9 निकालेंगे, देखिए काट लेंगे 9 एकम 9, देखिए 9 चौक कितना होता है, 9 चौक 28 और 9 चौक, एक मिनट अगर इसको हम 9 से अगर काटें, 9 को 9 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 तीन ही बार में ले जाएगी, 4 बार में आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 27 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 36 होएगा, 9 चौके 36, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो शायद आपका जो है 2 2 3 3 8 आएगा, ठीक है। देख लेना आप लोग करके भी एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला दिया हुआ है, देखिए जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए चाहे जितने की पावर n बोल दे, उसके बाद बोल दे कि 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होती है, पहले आप लोग यह जान लीजिए, ठीक है। देखिए कि जिस संख्या के गुणनखंड करने पर, ठीक ना, जिस संख्या का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5
एक बार तो 2 और एक बार 5 तो आना अनिवार्य है, ठीक है। उस संख्या का यदि हम गुणनखंड करें तो 2 और 5 एक बार तो आना आपका अनिवार्य है। तो ठीक है, तो वही संख्या जो आपकी क्या होती है, 0 पर समाप्त होती है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लगा लेते हैं। तो आपका 5वां प्रश्न दिया हुआ है, देखिए 6 घातीय n। देखिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जब हम गुणनखंड के 2 पावर 3 हो जाएगा, क्यों। तो देखिए इसमें 2 मिल रहा है लेकिन 5 नहीं आया हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, यह आपका 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त, ठीक है, समाप्त नहीं हो सकती है या सकता, ठीक है। बस सिंपल भाषा में आपको लिख लेना, जिसका भी कर ले, या 10 का कर दे या 20 का कर दे, यदि उसका गुणनखंड करेंगे तो अगर उसमें 2 और 5 एक बार मिल गया तो समझ लीजिए वह 6 के घातीय यानी या जो भी दिया रहेगा अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं हो सकता है, बस। चलिए अगला लगाते हैं। देखिए 6वां जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, 6वां दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे इतना और इतना संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लगाते हैं। देखिए 6ठा जो आपका प्रश्न दिया हुआ है उसको हम उतार लिए। अब क्या करेंगे, एक भाग हम उतार लिए, ठीक है। अब बता रहा आपको भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। देखिए तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखिए 13 आपका 2 बार दिया हुआ है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आपका क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर 13 निकल गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर 13 निकल गया तो यहाँ पर भी 1 बचा। अब देखिए 13 कोष्टक में, अब इसका गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77, 1 77 होता है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं, प्लस 1। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 13 इंटू 77 1 78 हो जाएगा। अब इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो भी ये संख्या हमारी उतने ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अब लिख देना यह संख्याएं भाज्य हैं, ठीक ना। कहेंगे चूँकि यह संख्या भाज्य है, ठीक है, भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 बार से, ठीक ना, 2 बार से अधिक अंक आया हुआ है, अधिक अंक आया हुआ है, बस ये आपको लिखना है, ठीक है। देखिए हम समझा भी दे रहे हैं। देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वह 1 से भी कटे, अर्थात उसके गुणनखंड में 1 भी आया हो, उसके अतिरिक्त 1 अंक से ज़्यादा अंक आया हो, ठीक है, वह संख्या आपकी भाज्य संख्या होती है। कहने का मतलब उसका जो है अभाज्य गुणनखंड है वह 3 अंक होना चाहिए। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ठीक है, 3 अंक आया हुआ है तो समझ लीजिए आपका क्या हो गया है, भाज्य संख्याएं है। अगर मान लीजिए आपका अगर यही 2 ही आता, 1 और कोई संख्या और आती, तो आपको वो क्या हो जाती, भाज्य संख्या नहीं रहती, ठीक है ना। देखिए इसीलिए हम स्पष्ट लिख दिए हैं, क्योंकि जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 बार से अधिक अंक आता है, ठीक ना, वह संख्या आपकी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। देखिए अंक आया हुआ है, 2 बार से अधिक अंक आया हुआ है, इसलिए संख्या क्या आपकी भाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर जो आपका दिया हुआ है वह 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, फिर प्लस में दिया हुआ आपका 5।
इसका जब हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 5 5 2 बार है तो 5 हम कॉमन ले रहे हैं तो 6 क्या 6 बचा, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं 1 बचा, फिर इंटू में 4 3 2 1 प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सभी संख्याएं क्या है, गुणे में है, तो इसका हम गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम गुणा कर लेते हैं। देखिए आपका 1008 आया, ठीक है ना, प्लस 1 लिखा हुआ लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए 5 जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें भी 1 से गुणा करेंगे तो ही संख्या रहेगी। अब देखिए ये भी आपकी 3 संख्या हो गई कि नहीं, इसका भी 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3, तो यही लिख देना, यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या है, 2 बार से अधिक अंक आया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 अंक 2 अंक 2, इसी प्रकार 3 मतलब इसका जो गुणनखंड है 3 अंक आना चाहिए, 3 बार में आना चाहिए बस। अब देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दिखने में तो यह सवाल बहुत बड़ा लग रहा है पर इसका जो आंसर है बहुत ही छोटा, ठीक ना। आप प्रश्न मिला लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं करना आपको, देखिए आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 18 मिनट लगते हैं और कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो इसका आप क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 2 9 दूना 18 होता है, क्यों, तो 3 त्रिका 9 9 दूना 18, इसको भी कर लेंगे तो 2 दूना 4 3 12। अब देखिए ठीक है, तो हमको एलसीएम निकालना है, तो इसका देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको जो हम 2 इंटू 3.2 लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं 2.2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बस, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए ये जो आपको पावर वाली संख्या दी है दोनों को लिख लीजिए, आपस में गुणा करिए, 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 4 9 36। इस प्रकार भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको दूसरे की तरह से जो निकालना है उसके तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है इन संख्याओं का जो आपका एलसीएम होगा उतने समय बाद ही ये लोग आपस में मिलेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न को हम एक बार पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको जो हम आपको या तो दूसरा तरीका से एलसीएम निकालना है, देखिए इसमें भी आपका 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो आपका इन दोनों क्या हो गया, एचसीएफ आपका यह हो गया, तो हमको एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एचसीएफ वाली संख्याओं को हम उतार लेते हैं, तो देखिए 2 3 3 दूना 6, फिर उसके बाद देखिए 2 बचा हुआ 3 बचा, इसको भी हम लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, देखिए 6 दूना 12 12 3 36, आपका यह आ गया। अब एक बार हम प्रश्न आपको समझा दें, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, तो मान लीजिए आपका खेल का कोई मैदान है, इसके चारों ओर बता रहा है, ठीक ना, चारों ओर। अब देखिए जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो मान लीजिए आपका एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर हमने क्या किया, एक वृत्ताकार पथ बना दिया, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो आपकी मान लीजिए यहाँ पर सोनिया खड़ी है, अब इसको जो आपका एक चक्कर यह लगाती है तो उसको आपको 18 मिनट लग जाते हैं, कितना 18 मिनट लगते हैं। और फिर आगे बता रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यहाँ पर मान लीजिए रवि है, ठीक ना, या यहीं पर ही मान लीजिए रवि है,
जब वह जो एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट ही लगते हैं। कितना लगते हैं? 12 मिनट ही लगते हैं। फिर आगे पूछ रहा है, लगते हैं, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में मिलते हैं। कहने का मतलब है एक ही स्थान से, इसी जगह से, मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है तो इसी जगह से सोनिया भी चल रही है और इसी जगह से क्या कर रहा है? रवि भी चल रहा है। तो एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके जब चलते हैं दोनों तो कितने समय बाद फिर इसी स्थान पर मिलेंगे, यही आपको बताना था। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया कैसे लगेगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।